पहले भगवान कृष्ण और फिर शिव को लेकर के टिप्पणी करने वाले मौलाना जर्जिस पर एक्शन अब तय, क्योंकि एक तरफ जहरीले मौलाना पर एफआईआर हो रही है तो दूसरी तरफ साधु संतों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया। यानी साधु संत इस नफरती मौलाना की जहरीली जुबान पर लगाम लगाने के लिए आवाज बुलंद कर चुके हैं। साधु संतों का साफ कहना है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। साथ ही बेलगाम मौलाना को 72 घंटे में माफी का अल्टीमेटम दे दिया गया। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर मौलाना ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि बयान के बाद लखनऊ और फिर इंदौर में एफआईआर हो गई और अब वो छिपता फिर रहा है, क्योंकि गिरफ्त में आते ही योगी उसका इलाज करेंगे। लेकिन मौलाना के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और गुस्से की आग मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्म का अपमान करने वालों को ना बख्शने की वार्निंग दी है। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर थार और बोलेरो की मामूली टक्कर के बाद ये खूनी रोड रेस नजर आया। दोनों पक्षों के युवकों ने बीच सड़क पर पहले मारपीट की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिससे तकरीबन आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को अरेस्ट किया है। नवाबों के शहर लखनऊ में मौलानाओं के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। टुंडे कबाबी को घेरने वाले शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जवाद अब खुद ही आरोपों से घिर गए हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने उन पर लाखों में कब्र बेचने का आरोप लगा दिया। मौलाना सैफ अब्बास का दावा है कि लखनऊ के इमाम बाड़ा गुफरान माब में कब्रें बेची जा रही हैं। एक कब्र की कीमत 8 लाख रुपए तक वसूली जा रही है। इमाम बाड़ा गुफरान माब लखनऊ में शिया समुदाय का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा और कब्रिस्तान है। मौलाना कल्बे जवाद इस वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली हैं। दावा किया जा रहा है कि टूटे कबाबी से जुड़े विवाद को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना सैफ अब्बास के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। दोनों मौलाना आपसी मतभेद में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां पर पुलिस ने बुर्का नशी महिला के साथ छेड़खानी मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को अरेस्ट भी किया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मामला मुरादाबाद के कटगर इलाके का है। जब बुर्का पहने एक महिला सड़क के किनारे खड़े होकर फोन पर बात कर रही थी, तभी युवक आया और थोड़ी देर आसपास टहलने के बाद महिला को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। लेकिन ये यूपी है और योगी फोर्स ऐसे मनचलों का पक्के से इलाज करना जानती है। घटना के बाद पीड़ित महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर ही शोहदे को धर दबोचा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, टीएमसी के फ्रीज अकाउंट पर सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पार्टी फंड गलत तरीके से ट्रांसफर, फंड में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 133 करोड़ निजी कंपनी को दिया गया, ये ईडी की तरफ से कहा गया। ईडी ने टीएमसी के 3 अकाउंट्स भी फ्रीज किए हैं, जिसके बाद फ्रीज अकाउंट पर सुनवाई हुई है। तो ये पूरा मामला जो आपने देखा, ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, देवरिया से खबर है, बरियारपुर में प्राचीन दुर्गा मंदिर में प्रबंधन और दान पात्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्ष मंदिर पर अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिसको लेकर के रविवार को खूब हंगामा हुआ है। प्राचीन दुर्गा मंदिर में विवाद के बीच प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर की चंदे की पेटी पर ताला लगा दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में साधु संतों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। वहीं दोनों पक्षों के बीच मंदिर प्रबंधन को लेकर खींचतान जारी है। अब प्रशासन मामले के समाधान की कोशिश में जुटा है। असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है। तो इसी वजह से प्रभावित परिवार अपने घरों में वापस नहीं लौट पा रहे। प्रशासन राहत और पुनर्वास काम में जुटा हुआ है। बड़ी खबर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान देशभक्ति का रंग भी दिखा, जहां पर युवाओं की टोली ने तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी। सावन आते ही कांवड़ यात्रा जोरों पर है। हर दिन लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के कारण कांवड़ यात्रा पर भी स्वतंत्रता दिवस के रंग साफ दिख रहा है। जगह जगह पर शिव भक्तों में देश प्रेम साफ देखे जा सकते हैं। हरिद्वार में युवाओं की टोली ने एक विशाल तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली है, जिसकी लंबाई 251 फीट है और इसे एक साथ कई युवा मिलकर ले जा रहे हैं। वहीं जिस इलाके से ये कांवड़ यात्रा निकल रही है, इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जा रही है।
जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 26वां काफिला चंदरकोट से सुरक्षित गुजर गया है। ये बड़ी जानकारी। जवानों की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का जत्था अगले पड़ाव की ओर रवाना हुआ। सुरक्षित निकला 26वां अमरनाथ काफिला। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच श्रद्धालुओं को रवाना किया गया।